नेक्स्ट इज़ बायोरिएक्टर्स। अब बायोरिएक्टर्स होते क्या है? जब भी हम हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हम जिन वेसल्स का, जिन कंटेनर्स का यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है बायोरिएक्टर्स। तो आप क्या करोगे, जो लार्ज कंटेनर्स है, लार्ज वेसल्स है, इसके अंदर हम हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, जो भी एंजाइम्स वगैरह है, मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह, इन सब की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तो आपका जो रॉ मटेरियल है, जब भी आप 100 से लेकर 1000 लीटर्स तक आपको कोई भी प्रोडक्ट को, तो हम क्या करते हैं, तब हम इन्हीं लार्ज कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। तो अब बायोरिएक्टर्स का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है इन कंटेनर्स को यूज़ है कि ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर, हम इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फिर सेकंड है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली रोटेटर्स प्रेजेंट होते हैं, मोटर्स प्रेजेंट होती है, जो कि प्रॉपर तरीके से जब रोटेशन करवाएगी तो जो भी सब्सटेंस आपके उस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, इजीली वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ प्रेशर को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो वो रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए होती है किसी भी कंटेनर के अंदर डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो साथ साथ में जो रोटेटर है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड से रोटेशन होता है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है वो उतनी ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर एक सैम्पलिंग पोर्ट होता है। अब सैम्पलिंग पोर्ट से आप क्या करोगे, जो केमिकल रिएक्शन आपके इस लार्ज कंटेनर के अंदर चल रहा होगा, तो बीच बीच में आप थोड़ी सी क्वांटिटी चेक कर सकते हो। आपका जो रिएक्शन जिस तरीके से चलना चाहिए वो उस तरीके या नहीं, आप इसका पता लगा सकते हो। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम ग्रो करवाना चाहते हैं बियर को। तो आप अगर बियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ईस्ट की ज़रूरत है। अब उसके लिए हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। अब हम किसकी बना रहे हो डिपेंड करता है। जैसे हम ग्रेप्स की बना रहे हैं तो वो हमको ग्रेप्स चाहिए होते हैं, फ्रूट्स चाहिए होते हैं। तो इन सारे रॉ मटेरियल्स के साथ में हम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आपने क्या करा, इस लार्ज कंटेनर के अंदर आपने किसको इंट्रोड्यूस करवाया, आपने डिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्योंकि वो फर्मेंटेशन करेगा तो आपने ईस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया एनारोबिक कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर जो सैम्पलिंग पोर्ट होते हैं, जिस कंडीशन में वो एनारोबिक कंडीशन के अंदर जब वो फर्मेंटेशन कर रहा होगा, तो आप उस समय टेस्ट कर सकते हो बीच बीच में कि क्या वो सही से एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है या नहीं। बेसिकली ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है सिंपल स्टेरिड और एक होता है स्पार्ज। जो सिंपल स्टेरिड होता है वो कर्व होता है, बेस जो होता है उसका कर्व होता है, और जो स्पार्ज होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। तो जो बायो रिएक्टर्स है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। वो बेस पे से कर्व भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल यानी कि फ्लैट भी हो सकते हैं। और सभी बायो रिएक्टर्स के अंदर आपके डिज़ायरेबल फीचर्स की प्रेजेंस होती है, जैसे ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर यानी कि प्रेशर को मेंटेन करना, फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होना, ठीक है, प्रेशर होना, रोटेटर होना, और सैम्पलिंग पॉट क्या होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। और टाइम पर आप उसकी वाटर की अवेलेबिलिटी को भी उसके अंदर मेंटेन कर सकते हो। अब जो ब्लेड्स इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो रोटेशन करवाने में हेल्प करते हैं, उसको कल्चर करने में हेल्प करेंगे। तो आपने क्या करा, इसके अंदर अपने डाला, फिर आपने टेस्ट तो सही से बन रहा है या नहीं। अब क्या हम डायरेक्टली ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको बिना लेबोरेटरी में टेस्ट करें डायरेक्टली मार्केट में रिलीज़ कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है कि जो भी बायो रिएक्टर्स का यूज़ करके हमने नया जो प्रोडक्ट बनाया है किस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो जो भी होते हैं उन टेस्ट के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रिजर्वेटिव्स को ऐड भी किया जाता है। और वो सारे प्रोसेस जो होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में। प्रोसेसिंग के अंदर सबसे स्टेप्स जो आपको याद रखने हैं, एक है सेपरेशन और दूसरा है प्यूरिफिकेशन। तो ये दोनों ही स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। और कोई जूसेस वगैरह अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत किसकी है, प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर हमको प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना पड़ता है। और प्रिजर्वेटिव्स को हम ऐड क्यों करते हैं, ताकि वो कुछ ज़्यादा लंबे समय तक चल सकें। इसके अलावा ड्रग्स के केस में जब भी कोई मेडिसिन या ड्रग्स बनाए जाते हैं तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उनको टेस्ट किया जाता है। और वो कहाँ पर टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करते हैं किसको, ड्रग्स या मेडिसिन के केमिकल कंपोजिशन को। तो ये सारे स्टेप्स हम किसके अंदर फॉलो करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। तो जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसके अंदर आपको 2 स्टेप्स याद रखनी है। फर्स्ट है सेपरेशन एंड दूसरी क्या है, प्यूरिफिकेशन। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिलीज़ करने से पहले हमको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर हमको किसको ऐड करना पड़ता है, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना पड़ता है। ड्रग्स के केस में उसके केमिकल कंपोजिशन को चेक करना पड़ता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर। और इस चैप्टर नंबर 11 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो रिएक्टर्स। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि उनके एप्लीकेशंस बताइए कि बायो रिएक्टर्स की एप्लीकेशन क्या है या फिर वो कितने टाइप्स के होते हैं। और इसका डायग्राम भी आपसे पूछ लिया जाता है।